दारुल-हुकूमत लाहौर में शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए मअतल। मोटरवे M2, M3 और M4 धुंध के बाइस बंद है। धुंध के बाइस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है। और मौसम का मजीद अहवाल जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से, जो इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हैं। मुबीन, बताइए क्या हालात देख रहे हैं धुंध के इस वक्त आप? बिल्कुल धुंध की सूरत हाल इस तरह से है कि शहर लाहौर हमें प्रॉपर पिछले 3 दिन से जो है सुबह 7 तक जो है धुंध की लपेट में नज़र आता है। दोपहर के औकात में जो है धुंध ज़रूर छट जाती है, लेकिन रात से लेकर सुबह 7 तक जो है एक बहुत डेंस फॉग जो है वो शहर लाहौर में देखने में आती है। और इसी दौरानिए के अंदर जो है वो तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन जो हैं वो भी मुतासर होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लाहौर से मुल्हिका मोटरवेज़ और हाईवेज़ हैं उनको भी जो है बंद कर दिया जाता है। और उन पर भी जो जितनी भी ऑपरेशन और सर्विसेज हैं मुअत्तल कर दी जाती हैं, क्योंकि बहुत रिस्की होता है और बहुत डेंस फॉग होती है इन सारे इलाकों में। और अभी जो है जैसे ही हल्की सी धुंध की कंडीशन बेहतर होगी, तकरीबन 9 बजे के करीब दोबारा से जो है हाईवेज़ खोल दी जाएंगे। लेकिन जब तक धुंध बेहतर नहीं होती तब तक जो है ये रोज़ का स्केड्यूल इस तरह से है कि रात से लेकर जो है तकरीबन सुबह 7 तक जो है या 8, साढ़े 8 तक या 9 तक, जब भी धुंध की कंडीशन बेहतर नहीं होती तब तक जो है हाईवेज़ और मोटरवेज़ को जो है बंद कर दिया जाता है। हम देखें कि गुज़िश्ता रात से जो है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतराफ़ में धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, जिसके बायस जो है फ़्लाइट स्केड्यूल भी जो है मुतासिर नज़र आया हमें। मुख्तलिफ जो है इनकमिंग और आउटगोइंग फ़्लाइट्स थी जो उनका भी स्केड्यूल कुछ का रीस्केड्यूल किया गया, कुछ को डिले कर दिया गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है फ़्लाइट ऑपरेशन भी धुंध के बायस मुतासिर हुआ है। अगर हम बात करें ओवरऑल मौसम की, तो मौसम में सर्दी की शिद्दत में जो है वो प्रॉपर इजाफा देखने में आ रहा है। हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में जो है इजाफा हो गया है। उम्मीद की जा रही थी कि धुंध की कंडीशन बेहतर होगी, लेकिन आज रात जो है प्रॉपर धुंध हमें देखने में आई। और सुबह के वक्त धुंध में कदरे बेहतरी तो है, लेकिन अभी भी धुंध की जो शिद्दत है वो बरकरार ज़रूर है शहर लाहौर में। और साथ साथ SOPs जारी किए जा रहे हैं कि धुंध के अंदर अगर ट्रैवल करना है तो कोशिश करें कि सुबह के औकात में ट्रैवल करें, क्योंकि धुंध का सीज़न है, बहुत रिस्की है नाइट ट्रैवलिंग के लिए। तो कोशिश करें कि सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात हैं, इस ड्यूरेशन के अंदर जो है वो ट्रैवल करें। और जब ट्रैवल करते हैं तभी SOPs का ख्याल लाजमी रखें। अगर आपको रात को ट्रैवल करना पड़ता है वो तो बार बार ये कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि बिला ज़रूरत सफ़र से बिल्कुल गुरेज करो। अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है तो कोशिश करें कि SOPs जो हैं उन पर लाजमी अमल पर। और इसमें सामने वाले गाड़ी से मुनासिब फासले इख्तियार करने का कहा जाता है, गाड़ी की रफ्तार धीमी रखने का कहा जाता है, फ्रंट और रेयर जो है वो लैंप्स इस्तेमाल करने का कहा जाता है, फॉग लाइट्स को इस्तेमाल को यकीनी बनाने का कहा जाता है, ताकि महफूज सफ़र को जो है वो यकीनी बनाया जा सके शहरियों के लिए। इसके साथ अगर बात करें ओवरऑल मौसम की, तो मौसम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 17 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अगर बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर भी जो है वो उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। कभी बहुत नीचे आ जाता है, कभी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 को भी कर जाता है। लेकिन इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 180 के करीब जो है वो शहर लाहौर में औसत रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि जब ट्रैवल करते हैं तो SOPs के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपनी मलबूसात का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें। क्योंकि हमने देखा कि शहर लाहौर में ठंड के बायस नमूनिया और दीगर अमराज जो हैं, जो मौसमी अमराज हैं, उनके भी केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो कोशिश करें कि तमाम SOPs अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि किसी किस्म के मौसमी मनफी असरात और अमराज से जो है खुद को महफूज रख सकें। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। लाहौर इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए भी मुअत्तल है। मोटरवे M2, M3 और M4 धुंध के वजह से बंद कर दी गई है। शदीद सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा जारी है। एक हफ्ते में पंजाब में नमूनिया के 110 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 25 केसेस मजीद सामने आए। शहर के अस्पतालों में नमूनिया का शिकार सैकड़ों बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। शदीद सर्दी और धुंध के बायस नमूनिया केसेस में इजाफा जारी। एक हफ्ते के दौरान पंजाब में नमूनिया के 110 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान नमूनिया के 25 केसेस सामने आए। शहर के अस्पतालों में नमूनिया का शिकार सैकड़ों बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में नमूनिया में मुब्तला 20 से ज़ायद बच्चों का इलाज जारी है। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का कहना है कि वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल करवाएं और साथ नमूनिया की वैक्सीन जरूर लगवाएं। कैमरामैन अदनान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात की खरीदारी आवाम के लिए ख्वाब बनकर रह गई। शहरी सिर्फ सस्ते भुने चने और मूंगफली ही खरीदने के काबिल रह गए। दीगर ड्राई फ्रूट्स में अखरोट 1600 रुपए तक, बादाम 2400 रुपए तक, जबकि चलगोजा 18,000 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है।
महंगाई के बायस ड्राई फ्रूट भी गरीब की पहुंच से दूर। गरीब सिर्फ भुने हुए चने और मूंगफली ही खरीदने के काबिल रह गए। भुने हुए चने भी 480 से 680 रुपए, जबकि मूंगफली 800 से 1200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। दीगर खुश्क मेवा जात में काजू 3600 रुपए से 4400, पिस्ता 3200 से 4000, बादाम 800 से 2400, बादाम गिरी 2400 से 4000, अखरोट 800 से 1600, मेवा 1200 से 2400, रेवड़ी 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। जबकि सबसे महंगा ड्राई फ्रूट चलगोजा खाना तो गरीब के लिए ख्वाब बनकर रह गया। चलगोजा मार्केट में 14,000 से 18,000 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है महंगाई इतनी है कि अब खुश्क मेवा जात नहीं खरीद सकते, जबकि दुकानदारों का कहना है पिछले साल की निस्बत इस साल ड्राई फ्रूट 20% तक महंगा हुआ है। पिछले साल की निस्बत कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। चीज़ें फ्रेश बिल्कुल आ गई हुई हैं। बस कस्टमर का रुझान ऐसे है कि सोच के घर से कुछ आते हैं, जब सामान वगैरह निकलता है तो बीच में से चीज़ें कम करवानी पड़ती हैं उनको। रूटीन ऐसे ही चल रही है बस। एक आम इंसान के लिए तो ये ख्वाब बन के रह चुका है। तो देखा जाए तो मैं तो आया था मतलब ये कोई ड्राई फ्रूट लेने के लिए, लेकिन इसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। मतलब मैंने अभी पिस्ते का रेट पूछा तो वो 3500, 4000, चलगोजा पूछा 14,000, 15,000। खुश्क मेवा जात लेने आए शहरी सिर्फ मूंगफली और भुने हुए चने खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। ब्रायलर माफिया बेलगाम, इंतजामिया मसनूई किल्लत खत्म करवाने में नाकाम। सप्लाई बेहतर न होने पर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो पर बरकरार है। मार्केट में साफ़ी गोश्त 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 329 रुपए फी दर्जन पर बरकरार है। अंडों की पेटी 9750 रुपए में फरोख्त की जा रही है। आपको इस वक्त ब्रायलर की कीमतों के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। ब्रायलर माफिया बेलगाम हो चुका है, जबकि इंतजामिया मसनूई किल्लत को खत्म करवाने में मुसलसल नाकाम दिखाई दे रही है। सप्लाई बेहतर न होने पर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो पर बरकरार है। महंगाई का जिन बेकाबू। मार्केट में सब्जियां और फल मनमाने नरखों पर फरोख्त। लहसुन 700, अदरक 400, टमाटर 200, प्याज 160 रुपए फी किलो बिकने लगा। मटर 150, आलू, गोभी और बैंगन 100, मेथी 80 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। फ्रूटर 250, केला 200 रुपए फी दर्जन, सेब 340, अमरूद 200 रुपए फी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और सब्जियां मनमाने रेट्स में फ़रोख्त करने का सिलसिला भी जारी है। कीमतों के हवाले से बात कर ली जाए तो लहसुन 700, अदरक 400, टमाटर 200, प्याज 160 रुपए फी किलो में बिकने लगे। मटर 150, आलू, गोभी और बैंगन 100, मेथी 80 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। फ्रूटर 250, केला 200 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब, जबकि सेब 340 और अमरूद 200 रुपए फी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त आपको कीमतों के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जियां और फल मनमाने रेट्स में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में आज से दाखिलों का आगाज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने शेड्यूल जारी कर दिया। पीएमडीसी के अहकामात के मुताबिक दाखिलों का अमल आज से शुरू हो जाएगा। एमबीबीएस के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त से 15 जनवरी तक वसूल की जाएंगी। पहली सिलेक्शन लिस्ट 23 जनवरी को जारी की जाएगी। सरकारी डेंटल कॉलेजेस के लिए दरख्वास्त से 3 से 11 फरवरी तक वसूल की जाएंगी। बीडीएस की पहली सिलेक्शन लिस्ट 20 फरवरी को जारी होगी। उम्मीदवार यूएचएस की वेबसाइट पर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। महंगी बिजली का सस्ता इलाज। वज़ीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि सोलर पैनल्स की फराहमी से आवाम को बिजली के बिलों में खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। ज़रूरी ट्यूबवेल्स को भी बातदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। सच्चे लोग, पक्के वादे, महंगी बिजली का सस्ता इलाज। वज़ीर आला मरियम नवाज का अवाम को बिजली बिलों से मुस्तकिल रिलीफ पहुँचाने का वादा पूरा। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम मिल सकेंगे। पंजाब में 550 और 1100 वाट्स के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। जून 2025 में 200 यूनिट्स तक के सारिफीन को सोलर सिस्टम बजरिया कुरंदाजी मिलेंगे। कामयाब सारिफीन के घरों में सोलर पैनल सिस्टम बाकायदा
नस्ब किए जाएंगे। CM पंजाब सोलर सिस्टम के हसूल के लिए रजिस्ट्रेशन घर बैठे पोर्टल से की जा सकती है। मरियम नवाज का कहना है कि सोलर पैनल की फरहमी से अवाम को बिजली के बिलों में खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। पंजाब को काबिल तजदीद एनर्जी का हब बनाएंगे। ज़राई ट्यूबवेल्स को भी बदतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। तलबा को 1 लाख ई-बाइक्स देने और ई-बसें आने से रवायती ट्रांसपोर्ट कल्चर तब्दील होगा। अपने बिल का हवाला नंबर और अपने कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर 8800 पर SMS करके अप्लाई किया जा सकता है। सोलर पैनल में रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी नंबर पर भी राब्ता किया जा सकता है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।